डॉक्टर बनने का सपने को पंख दे रहा एमबीबीएस एब्रोड एक्सपो 2025। आगरा। नीट क्लियर करने पर भी अधिक बजट के कारण एमबीबीएस करने में दिक्कत आ रही है तो भारत के आसपास के 7 देशों में अपना सपना पूरा करने के लिए आपका स्वागत है। इंटरमोस्ट वेंचर द्वारा आज कैलाशपुरी रोड स्थित होटल भावना क्लार्क में एमबीबीएस एब्रोड एक्सपो 2025 कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उज्बेकिस्तान के राजदूत सरदोर रुस्तमबाइव मिस्टर सादर मिर्जा यूसुपोविच रस्टैम्बेव व मेयर हेमलता दिवाकर ने दीप प्रज्वलित कर किया। सरदोर रुस्तमबाई ने कार्यक्रम में मौजूद चिकित्सा शिक्षा से जुड़े लोगों व विद्यार्थियों को जानकारी देते हुए बताया कि यदि आप नीट क्वालिफाइड हैं और 12वीं में 50% से अधिक अंक हैं तो एमबीबीएस करने के लिए उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, वियतनाम, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, नेपाल जैसे 7 देशों में आपका स्वागत है। यहाँ एमबीबीएस WHO, WFME, ECFMEG में रजिस्टर्ड हैं। कम खर्चे में मेडिकल की पढ़ाई और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिफाइड टीचर और सबसे महत्वपूर्ण भारत के नज़दीक हैं। 6 वर्ष का कोर्स है और कम बजट व कम नंबर में भी एडमिशन मिल सकता है। मेयर हेमलता दिवाकर ने अतिथियों का स्वागत पुष्प भेंट करते हुए कहा कि जीवन में बेहतर संभावनाओं के लिए भारतीय विद्यार्थियों को अच्छा अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। इस अवसर पर एमबीबीएस एब्रोड एक्सपो 2025 की काउंसलिंग टीम सहित इंटरमोस्ट वेंचर के मैनेजिंग डायरेक्टर विनय सिंह, डायरेक्टर राहुल गौतम, डॉक्टर निखिल चौहान, अध्यक्ष डॉक्टर अलख सिंह, नीलेश कुलकर्णी, डॉक्टर फारूक वेग, डॉक्टर सुनील धाकरे, डॉक्टर ओपी यादव आदि मौजूद थे। So today we came here, the beautiful city of Agra, to promote educational sector of Uzbekistan, especially in the medical sphere. Uzbekistan and India are strategic partners, countries which share a common history, a long history of good relationship, brotherly relationship. So Uzbekistan is considered to be one of the top destinations for Indian medical students. And, I would like to utilize this opportunity to invite more medical students from India to come to our country, which is safe, has a very high ranking universities in Uzbekistan. And today this event was kindly organized by Intermost Ventures company, who has almost 2,000 students studying in Uzbekistan. Altogether, we have more than 10,000 Indian students studying peacefully in Uzbekistan. And what differs Uzbekistan from other countries is that upon the completion of their studies, students have very high grades of FMG exams. We have statistics comparing, for instance, figures from Uzbekistan and other countries. General FMG success rate is 25 to 30% globally. Uzbekistan's students who studied in Uzbekistan, they passed the exams with a success rate of 80%, 85%, which makes us on top of the list of countries for destinations. And I would like to also mention that Uzbekistan is a very peaceful country, very tolerant country, a welcoming country. We are tolerant to different kinds of religions, cultures, and all of the Indian students, all of the other foreign students who studied in Uzbekistan, they found this country, our country, as their second home. And upon the completion, sometimes they go back to India, sometimes they stay in Uzbekistan and complete their studies, sometimes they go to some other foreign countries. So I think this is the area which we need to promote, which we need to utilize further, and it can be a very prospective area of our cooperation. देखिए, जो एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड सेमिनार जो आज यहाँ पे आगरा में रखा गया है, इसके लिए मैं यहाँ के जो इस टीम से जुड़े हुए जितने भी मेंबर्स हैं, खासतौर से अलग जी जिन्होंने यहाँ पे एक सेमिनार यहाँ पे आयोजन किया है, उसमें हमने देखा कि अब बाहर से हमारे 2-3 कंट्रीज से एम्बेसडर आए हुए हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मैं साथ ही इनकी जो संस्था है जो बच्चों को एमबीबीएस के लिए बाहर स्टडी करने के लिए भेजती है, मैं इन लोगों को धन्यवाद देती हूँ। साथ ही आप लोग भी समझते होंगे कि हम जो साइंस के स्टूडेंट हैं 12th पास आउट, तो जब उन्हें अगर सही मार्गदर्शन अगर नहीं मिला है तो वो उनकी लाइफ पूरी ख़राब भी हो सकती है और उनके सपने भी अधूरे रह सकते हैं। तो ऐसे में जो इन्होंने आज जो सेमिनार रखा है, इसमें मैंने देखा कि इन्होंने एक काउंसलिंग डेस्क भी बनाई हुई है, तो यकीनन इनको जो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं उनको हेल्प भी मिलेगी और मेरी शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए। देश है, क्या मकसद है और क्या देना चाहिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलख सिंह है। हमारी कंपनी का नाम इंटरमोस्ट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड है।
और हाँ जी, ये MBBS एब्रॉड एक्सपो 2025 आगरा में 18 मई को ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारी संस्था 21 साल से मोर देन 5500 स्टूडेंट को ऑलरेडी डॉक्टर बना चुकी है और अभी परसुइंग स्टूडेंट जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं 4500 स्टूडेंट हैं। और जो भी बच्चे अभी पढ़ के आए हैं, हमारा काम सिर्फ एडमिशन कराना नहीं होता है, उसको मोटिवेट करना है कि वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर बने और उसके लिए जो भी उचित प्रयास करना होता है वो हम करते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर बुलाते हैं बच्चे को मोटिवेट करने के लिए और किस तरह से वो पढ़ें कि अपने लाइफ में और अपने विज़न में और मिशन में सक्सेस हो पाएँ। हाँ जी, अभी हमारे यहाँ सेमिनार का टॉपिक है कि 7 ऐसे देश हैं जिस जगह जा कर के बच्चे पढ़ सकते हैं। उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, नेपाल, आपका वियतनाम, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये सब ऐसे कंट्री हैं जहाँ जा कर के बच्चे पढ़ाई कम खर्च में पढ़ सकते हैं। 30 लाख से 65 लाख का बजट है वहाँ और पूरी कंप्लीट वो स्टडी करके वापस लौट सकते हैं और यहाँ का एग्ज़ाम दे करके और अपने डिग्री की रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य रहा। पास्ट स्टेट प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इंटरमोस्ट के द्वारा एक MBBS का सेमिनार आयोजित किया, क्या कुछ कहना चाहिए? इंटरमोस्ट बहुत सालों से ये काम कर रही है। मैं तो डॉक्टर हलक को बहुत समय से जानता हूँ, जब ये मेरे छात्र थे और मेरी गाइडेंस में इन्होंने ये काम शुरू किया था। ये उन कुछ ही लोगों में से हैं हमारे देश में जो बहुत ईमानदारी से, कर्मठता से इस कार्य को कर रहे हैं। इनके लिए स्टूडेंट का हित सर्वोपरि होता है। बुरा ना माने दूसरे लोग, बहुत सारे आज की डेट में हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो बच्चों को गाइडेंस के नाम पर उनसे लूटपाट भी करते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। उस तरह का कार्य अलक सिंह ने कभी नहीं किया। उनका इसीलिए आज इतना नाम है। आज इंडिया में सबसे बड़े काउंसलर हैं। इनके मार्फत हजारों की संख्या में हमारे छात्र विदेशों में पढ़ने जाते रहे हैं। कोई पहली साल नहीं है, बहुत सालों से कार्य कर रहे हैं और मैं इंटरमोस्ट को एक बहुत ही जेन्युइन काउंसलिंग कंपनी मानता हूँ।